नमस्कार बच्चों, एसवीओ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 कैसे कब कहाँ इतिहास के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है औपनिवेशिक क्या होता है, इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। अपने जानेंगे कि अंग्रेज हमारे देश में किस प्रकार आए, हमारे देश को किस प्रकार जीता और स्थानीय नवाबों, यहाँ के जो अपने देश के स्थानीय जो नवाब थे, जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय जो राजा थे, उन राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी कहने का अभिप्राय किसी दूसरे क्षेत्र से आकर अपने क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित कर लेना क्या कहलाता है? औपनिवेशिक कहलाता है। जिस प्रकार अंग्रेज विदेशों से आकर भारत में आकर भारत को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और यहाँ के जो शासक थे, नवाब थे, राजा थे, उनको दबाकर यहाँ अपनी प्रभुसत्ता कायम कर लेते हैं। किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी यहाँ जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारतीय समाज था, उस समाज को उन्होंने अपने नियंत्रण में कैसे ले लिया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। यानी जो ब्रिटिश लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें थी, उनको यहाँ से उन्होंने क्या है, सस्ती कीमत पर खरीदा और जो महत्वपूर्ण फसलें थी उनकी खेती करवाई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? जब ऐसा किया तो ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, जब एक देश से दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यानी जब एक देश से दूसरे देश पर यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हुई उसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। जब एक देश से, एक देश के दबदबे से दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव औपनिवेशिक कहलाता है। यानी औपनिवेशीकरण क्या होता है? जब एक देश के दबदबे से दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव औपनिवेशीकरण कहलाता है। जिस प्रकार ब्रिटिश जो लोग थे वो भारत में आए और भारतीय लोगों की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को पे उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। और भारत में क्या है, अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, औपनिवेशीकरण कर लिया। सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। यानी वो लोग क्या कर रहे हैं इस बात को समझ नहीं रहे थे भारतीय लोग। इसलिए हमारे अतीत या हमारा जो अतीत है बीता हुआ है, ठीक है, तो इस बात को क्या कहा गया? अतीत, यानी बीता हुआ समय। अतीत, बीता हुआ समय।
इसलिए इस बात को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। औपनिवेशिक, जब एक देश के दबदबे से दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव और औपनिवेशिकरण कहलाता है। दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है प्रशासन अभिलेख। यानी जो प्रशासन होता है वो अभिलेख किस प्रकार तैयार करता है, अभिलेख क्या होते हैं, उसके बारे में अपने समझेंगे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन थे। जो ब्रिटिश सरकार ने तैयार करवाए सरकारी रिकॉर्ड, ठीक है। अंग्रेजों की मान्यता चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या मान्यता थी कि जो चीज़ें होती है उनको लिखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर निर्देश, हर योजना नीतिगत फैसले, जांच, इनका क्या है, इनको स्पष्ट लिखना होता था, यानी इनका रिकॉर्ड रखना होता था। यानी जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ आकर उन्होंने अपना प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उन्होंने यहाँ अपनी प्रभुसत्ता कायम की, और यहाँ जब उनका प्रशासन था उन प्रशासनों के जो रिकॉर्ड थे, सरकारी रिकॉर्ड थे, उनको क्या है वो लिखते थे, हर निर्देश को लिखते थे, हर योजना को लिखते थे, हर नीतिगत उनका जो फैसला होता था उनको लिखते थे। कोई भी जांच होती थी वो लिखित रूप में होती थी, उन पर वाद विवाद किया जाता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद में क्या है, ज्ञापन शुरू हो गए, टिप्पणी, फिर उन पे टिप्पणी, प्रतिवेदन, इनकी शुरुआत हो गई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में, जितने भी शासकीय संस्थान थे उनके, ठीक है, उन शासकीय संस्थानों में उन्हें अभिलेख कक्ष बनवाए। क्या बनवाए, अभिलेख कक्ष, जिसमें क्या है जो सरकार का रिकॉर्ड होता था उसको सुरक्षित रखा जाता था। उनको क्या बोलते थे, अभिलेख कक्ष। चाहे ब्रिटिश भारत के अंदर तहसील के दफ्तर होते थे, चाहे कलेक्ट्रेट होती थी, कमिश्नर के दफ्तर होते थे, प्रांतीय सचिवालय होते थे, कचहरी होती थी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार भी होता था। महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, महत्वपूर्ण, उनको अभिलेखागार में रखा जाता था। अभिलेखागार, उसमें महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उन दस्तावेजों को उसमें रखा जाता था सुरक्षित। और इसके बाद में जो संग्रहालय थे उसमें जो प्राचीन वस्तुएं थी, ठीक है, संग्रहालय, इनमें प्राचीन वस्तुओं को, ठीक है, सुरक्षित रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुसन विसी के माहिर लिखते थे। खुसन विसी या सुलेखन विसी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से लिखते थे, यानी जिनकी लिखने का तरीका अच्छा होता था, उनको खुसन विसी कहते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक में भी फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई कई प्रतियां हैं जो बनाई जाने लगी। इसके बाद में नेक्स्ट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व
यानी जो सर्वेक्षण है उसका क्या महत्व है। नेक्स्ट, सर्वेक्षण का महत्व। सर्वेक्षण का महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। यानी कोई भी देश है उस पर अच्छे तरीके से शासन करने के लिए हमें उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। यानी इसमें क्या था, नक्शा तैयार करना, ठीक है, सर्वेक्षण के माध्यम से नक्शा तैयार करना। गांव में राजस्व सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण में क्या होता था, धरती की जो सतह है उसकी जानकारी ली जाती थी, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी ली जाती थी, और वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे थे उनके बारे में जानकारी ली जाती थी। जीव जंतुओं से संबंधित जानकारी का भी सर्वेक्षण करवाया जाता था। यानी अपने जो ब्रिटिश भारत था उसमें, ब्रिटिश भारत जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या है पूरा नक्शे मानचित्र तैयार करवाए, उससे पूरे धरातल की जानकारी, धरती की सतह, मिट्टी गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, किस किस क्षेत्र में किस प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब की जानकारी के लिए सर्वेक्षण चला। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी, जनगणना भी शुरू हो गई। इससे जनसंख्या के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। यानी किसी भी देश को, ठीक है, शासन चलाने के लिए उस देश के बारे में क्या है, समस्त तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। ये बात अंग्रेज भली भांति जानते थे। और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में क्या जाना, कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, किस जाति की कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से इलाके में रहते हैं, कौन कौन से इलाके में रहते हैं, लोग व्यवसाय क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम धंधा करते हैं, ये जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण भी महत्वपूर्ण था। वानस्पतिक सर्वेक्षण करते थे, वैज्ञानिक सर्वेक्षण करते थे, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण भी करते थे। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत में करवाए गए। इस कारण क्या है, भारत में सर्वेक्षण का महत्व है जो बढ़ता गया। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सर्वेक्षण को उपयुक्त माना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने औपनिवेशिक अभिलेख और सर्वेक्षण का जो महत्व है 3 बिंदुओं पे चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।